नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। एक लर्निंग ऐप और छात्रों की याचिका पर नया नोटिस जारी किया गया है। याचिका में कहा गया छात्रों को ओएमआर शीट देखने का अधिकार है। याचिका में ओएमआर शीट उपलब्ध कराने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो लगातार जो नीट का मामला है उस पर जांच तेज हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि छात्रों को ओएमआर शीट देखने का अधिकार है। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। एनटीए को जारी किया गया है एक नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने लर्निंग ऐप और छात्रों की याचिका पर नया नोटिस जारी किया है। याचिका में ये कहा गया छात्रों को ओएमआर शीट देखने का अधिकार है। आशीष भार्गव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस है उसमें क्या कहा गया है। जी देखिए, यहाँ पर एक लर्निंग ऐप यानी कोचिंग सेंटर और कुछ छात्र आए थे। उनका ये कहना था कि परीक्षा में जो धांधली हुई है, ओएमआर शीट देखने का अधिकार है छात्रों को, क्योंकि जिनको ओएमआर शीट मिली भी है उसमें अंकों में गड़बड़ियां हैं, इनकन्सिस्टेंसी है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, कोचिंग सेंटर हैं, उनका कौन सा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है एनटीए को। एनटीए से जवाब मांगा है इस पूरी याचिका पर, और 8 जुलाई को इसकी भी सुनवाई तय की है अन्य याचिकाओं के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक किसी भी तरह काउंसलिंग पर या प्रक्रिया पर, दाखिला प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। लेकिन एनटीए और केंद्र सरकार को बहुत सारी याचिकाओं पर नोटिस जारी किए हैं। और 8 जुलाई को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहला दिन होगा, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तो निश्चित तौर पर 8 जुलाई का दिन काफी अहम होगा इस मुद्दे पर, जब सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। लिहाजा जो एनटीए के वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने उस नोटिस को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार कर लिया है, और वो इस याचिका पर भी अपना जवाब दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के भीतर। तो 8 जुलाई का इंतजार सबको रहेगा, क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे की सुनवाई आगे करेगा। इस बीच एनटीए और केंद्र सरकार भी अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। जी आशीष, जिस तरीके से नोटिस जारी किया गया है उसको लेकर, जिस याचिका पर ये नोटिस जारी किया गया कि ओएमआर शीट देखने का अधिकार छात्रों को है, क्या थोड़ी सी राहत इसको कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये एक तरह की राहत है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी बात भी सुनेगा और एनटीए उसका जवाब भी देगा कि आखिर उसकी क्या योजना है, किस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहेगा। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी याचिकाएं हैं, अलग अलग मुद्दों पर हैं। कोई कह रहा है परीक्षा दोबारा कराइए, कोई कह रहा है परीक्षा तो दोबारा हो, उसके साथ साथ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो, कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में एक एसआईटी का गठन करे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना है, और सुप्रीम कोर्ट तमाम मुद्दों पर उसने रुख पूछा है एनटीए का। एनटीए को चेताया भी था कि अगर 0.001% भी लापरवाही हुई है इस मुद्दे पर तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और उसमें सुधार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम लाखों बच्चों ने जो मेहनत की है उसको भुला नहीं सकते हैं, और ये परीक्षा की शुचिता का सवाल है। एनटीए को कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है इस मुद्दे पर, और 8 जुलाई को जब एनटीए अपना पक्ष यहाँ पर रखेगा तो तय होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी बात मंजूर करता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी बात से सहमत है, या फिर जो दूसरे याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा। शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए।